कभी ऐसा लगा है कि जब बाजार गिर रहा हो तो सब कुछ हाथ से निकलता जा रहा है? बहुत डरावना एहसास होता है ना? लेकिन सोचिए, अगर कुछ ऐसे छिपे हुए सिग्नल हों जो इस उथल-पुथल के बीच रास्ता दिखा सकें। तो चलिए, आज हम उन्हीं सिग्नल्स की बात करेंगे जो मुश्किल समय में सही फैसले लेने में हमारी मदद कर सकते हैं। चलिए, एक सीन की कल्पना करते हैं। साल है 2025, महीना अप्रैल का। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। चारों तरफ घबराहट का माहौल है। हर कोई बस अपने शेयर बेचकर निकलना चाहता है। वॉरेन बफेट जैसे बड़े इन्वेस्टर्स इसे ही कहते हैं ब्लड ऑन द स्ट्रीट मोमेंट। मतलब एक ऐसा वक्त जब बाजार में डर अपने चरम पर होता है और वहीं सबसे शानदार मौके भी छिपे होते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि क्या ऐसे मुश्किल वक्त में कोई साफ साफ सिग्नल होते हैं जो हमें रास्ता दिखा सकें? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे पता चले कि भाई बाजार से निकलने का सही समय कब है और उससे भी जरूरी वापस एंट्री करने का सेफ टाइम कब है? तो सवाल ये है कि ये सिग्नल, ये इशारे आखिर है कहाँ? चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं हमारे पहले सेक्शन में। अब देखिए, कमाल की बात यह है कि ये इशारे स्टॉक मार्केट में नहीं हैं, यानी उस जगह पर नहीं है जहां ज्यादातर लोग इन्हें खोज रहे होते हैं। नहीं, इनका जवाब तो कहीं और ही छिपा है। ये सारे जरूरी संकेत छिपे हैं बॉन्ड मार्केट में। जी हाँ, बॉन्ड मार्केट, एक ऐसी दुनिया जो अक्सर रिटेल इन्वेस्टर्स की नजरों से ओझल ही रहती है। तो सवाल उठता है कि भाई बॉन्ड मार्केट ही क्यों, इक्विटी मार्केट क्यों नहीं? देखिए, इक्विटी मार्केट में अक्सर नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जो कई बार कह सकते हैं कि भावनाओं में बहकर फैसले ले लेते हैं। लेकिन बॉन्ड मार्केट, वो तो बड़े और सधे हुए खिलाड़ियों का मैदान है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का। ये लोग इमोशंस पर नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ डेटा पर चलते हैं, और इसीलिए यहां से मिलने वाले संकेत इतने पावरफुल होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने दूसरे सेक्शन में चलते हैं और 3 जरूरी बॉन्ड मार्केट इंडिकेटर्स में से पहले को समझते हैं। इसका नाम है जंक बॉन्ड स्प्रेड। अच्छा, जंक बॉन्ड्स पर जाने से पहले 1 मिनट रुककर ये समझ लेते हैं कि बॉन्ड होता क्या है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो बॉन्ड एक तरह का लोन या कर्ज है। मतलब जब कोई सरकार या कंपनी को पैसे उधार देता है तो बदले में उसे एक बॉन्ड मिलता है, और उस उधार के बदले में जो ब्याज मिलता है उसे ही यील्ड कहते हैं। सिंपल। अब देखिए, बॉन्ड्स मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं। सबसे सेफ होते हैं सरकारी बॉन्ड्स, तो जाहिर है इन पर यील्ड यानी ब्याज भी सबसे कम मिलता है। फिर आते हैं इन्वेस्टमेंट ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, जो ठीक ठाक सेफ होते हैं। और सबसे आखिर में आते हैं हाई यील्ड जंक बॉन्ड्स। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये सबसे ज्यादा रिस्की होते हैं और इसीलिए इन पर यील्ड भी सबसे ज्यादा मिलता है। तो फिर ये जंक बॉन्ड स्प्रेड क्या बला है? इसे ऐसे समझिए कि ये रिस्क लेने का एक प्रीमियम है। मान लीजिए एक सेफ सरकारी बॉन्ड पर 2% की यील्ड मिल रही है और एक रिस्की जंक बॉन्ड पर 7% की। तो इन दोनों के बीच का जो 5% का फर्क है, वही है स्प्रेड। ये वो एक्स्ट्रा कमाई है जो इन्वेस्टर्स ज्यादा रिस्क उठाने के लिए मांगता है। और जब ये स्प्रेड बढ़ने लगता है तो समझ चाहिए कि इन्वेस्टर्स को इकोनॉमी की चिंता सताने लगी है। अब 2025 के संकट वाला उदाहरण लेते हैं, उससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। 24 मार्च को स्प्रेड 3.05% पर था, जो कि एक नॉर्मल लेवल है। फिर 2 अप्रैल को अमेरिका ने बड़ी ट्रेड टैरिफ की घोषणा कर दी और बस 7 अप्रैल तक ये स्प्रेड बढ़कर 4.61% हो गया। ये बॉन्ड मार्केट की तरफ से खतरे की पहली घंटी थी। और यहाँ पर है सबसे काम की बात। इतिहास गवाह है कि जब भी ये जंक बॉन्ड स्प्रेड 10% के पार गया है, उसके बाद अमेरिका में मंदी आई ही आई है। मतलब ये एक ऐसा रेड फ्लैग है जिसे कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और 2 और इंडिकेटर्स को देखते हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, यूएस ट्रेजरी यील्ड्स और मूव इंडेक्स। ये तीनों मिलकर ही पूरी कहानी बताते हैं। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जब भी बाजार में कोई संकट आता है तो इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालकर सबसे सेफ जगह यानी अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स में लगा देते हैं। इसे कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। और जब सब लोग एक ही चीज खरीदने लगते हैं तो उसकी यील्ड यानी उस पर मिलने वाला रिटर्न कम हो जाता है। लेकिन अप्रैल 2025 में जो हुआ वो एकदम उल्टा था। कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यील्ड्स नीचे जाने की बजाय ऊपर की तरफ भागने लगीं। ये एक बहुत बड़ा सिग्नल था। इसका मतलब ये था कि बॉन्ड मार्केट सरकार को उसकी ट्रेड वॉर नीतियों के लिए एक तरह से सजा दे रहा था।
बॉन्ड मार्केट कितना पावरफुल है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के एक सलाहकार थे जेम्स कार्विल। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मुझे दोबारा जन्म लेने का मौका मिले तो मैं बॉन्ड मार्केट बनना चाहूंगा, क्योंकि आप किसी को भी डरा सकते हैं। ये बात बॉन्ड मार्केट की असली ताकत को दिखाती है। अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी इंडिकेटर पर, जिसका नाम है मूव इंडेक्स। इसे आप बॉन्ड मार्केट का फियर गेज यानी डर नापने वाला मीटर समझ सकते हैं। ये बताता है कि बॉन्ड मार्केट में कितनी उथल-पुथल या अस्थिरता है। और अप्रैल 2025 के संकट के दौरान ये मूव इंडेक्स 140 के खतरनाक लेवल पर पहुंच गया था। ये कितना ज्यादा है, इसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि ये बॉन्ड मार्केट के लिए एक बहुत बड़े भूकंप के झटके जैसा था। इस 140 के आंकड़े को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि 120 से ऊपर की कोई भी रीडिंग खतरे की घंटी मानी जाती है, मतलब बाजार में टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो अब हम इन तीनों इंडिकेटर्स को समझ चुके हैं। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन में इन सबको एक साथ जोड़कर देखते हैं कि इससे एक एक्शन प्लान कैसे बनाया जा सकता है। तो ये सब एक साथ कैसे काम करता है, इसे एक क्राइसिस प्लेबुक की तरह देखिए। ये एक सिंपल 3 पॉइंट चेकलिस्ट है जो बताती है कि बाजार में दोबारा कब एंट्री करना सेफ हो सकता है। पहला, जंक बॉन्ड स्प्रेड 3.5% से नीचे आ जाए। दूसरा, 10 ईयर की ट्रेजरी यील्ड लगातार नीचे की तरफ जा रही हो। और तीसरा, मूव इंडेक्स 100 से नीचे हो। जब ये तीनों ग्रीन सिग्नल मिले तो ये एक मजबूत इशारा है कि शायद तूफान अब थम गया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये तीनों इंडिकेटर हमें एक डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क देते हैं। ये हमें इमोशनल होकर फैसले लेने से बचाते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये कोई भविष्य बताने वाली जादुई छड़ी नहीं है, बल्कि ये संकट के समय में एक गाइड की तरह काम करते हैं जो हमें सही दिशा दिखाते हैं। देखिए, अगला संकट तो आएगा ही, ये तय है। सवाल बस ये है कि क्या अगली बार हम इन सिग्नल्स पर ध्यान देंगे और बॉन्ड मार्केट को अपना गाइड बनने का मौका देंगे।